औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों अब हम आगे का कहानी शुरू करते हैं। जायज़ा लीजिए। अब जरा आप जायज़ा लेकर देखें भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख इस इम्तिहान के मौके पर अपने ईश्वर के सामने अपनी क्या योग्यताएं और क्षमताएं, अपनी क्या विशेषताएं और कारनामे पेश कर रहे हैं, जिनकी बिना पर यह उम्मीद कर सकते हो कि ईश्वर अपने देश का प्रबंध फिर उनके हाथों में देगा। इस अवसर पर अगर मैं बेलाग तरीके से खुल्लम खुल्ला वह अभियोग सूची सुना दूं जो नैतिकता की अदालत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों सब पर लागू होती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बुरा ना मानोगे। अपनी जाति और अपने देश के भाइयों की बुराइयों और कमियों को बयान करके खुशी तो मुझे भी नहीं होती। हकीकत में मेरा दिल रोता है, मगर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चाहे वो खुश हों या नाराज़, बहरहाल सच्ची बात उनसे कह दूँ, क्योंकि मैं मानो अपनी आँखों से उस अंजाम को देख रहा हूँ जो इन बुराइयों और कमियों की बिना पर कल उन्हें देखना ही नहीं, भुगतना भी पड़ेगा। मुझे आशंका है कि ये बुराइयाँ और कमियाँ उन्हें ले डूबेंगी। हम और आप कोई भी इन्हें बुरे अंजाम से न बचेगा। इसलिए मैं उन्हें दिली रंज और तकलीफ के साथ बयान करता हूँ, ताकि जिनके कान हों वो सुने और सुधार की कुछ चिंता करें। हमारे लोग की आम नैतिक दशा जैसी कुछ है, आप इसका अनुमान खुद अपने निजी तजर्बे, अनुभव और निरीक्षण की बिना पर कीजिए। हम में से कितने प्रतिशत आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो किसी का हक व अधिकार हड़पने में, कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने में, कोई लाभकारी झूठ बोलने और कोई लाभप्रद बेईमानी करने में सिर्फ इस कारण हिचकिचाते हों कि ऐसा करना नैतिकता की दृष्टि से बुरा है। जहाँ कानून पकड़ न करता हो या जहाँ कानून से पकड़ से बच निकलने की उम्मीद हो, वहाँ कितने प्रतिशत मनुष्य केवल अपने नैतिक एहसास के कारण किसी जुर्म और किसी बुराई को करने से बचे रह जाते हैं। जहाँ वो अपने किसी निजी फायदे की उम्मीद न हो, वहाँ कितने आदमी दूसरों के साथ भलाई, हमदर्दी, त्याग या सहयोग और अच्छे व्यवहार का बर्ताव करते हैं। हमारे व्यापारियों में से ऐसे कितने लोग हैं जो धोखे, फरेब और झूठ और नाजायज़ नफ़ा जमा करने से बचते हों। हमारे उद्योगपतियों में ऐसे लोगों का अनुपात क्या है जो अपने फ़ायदे के साथ कुछ अपने खरीदारों के फ़ायदे और अपनी जाति और अपने देश की भलाई का भी ख्याल रखते हों। हमारे जमींदारों में कितने ऐसे हैं जो अनाज रोकते हुए और बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर बेचते हुए या सोचते हैं कि अपने इस नफ़ा जमा करने में कितने लाख और कितने करोड़ इंसानों को भुखमरी में की सज़ा दे रहे हैं। हमारे मालदारों में कितने हैं जिनकी दौलत में किसी अत्याचार, किसी बेईमानी, किसी बदनीयती और हक तलफी का ख्याल का दखल हाथ नहीं है। हमारे मजदूरों में कितने हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी मजदूरी और अपनी तनख्वाह, वेतन का हक अदा करते हैं। हमारे सरकारी कर्मचारियों में कितने हैं जो रिश्वत और घोटाले से, जुल्म और लोगों को तकलीफ पहुंचाने से, कामचोरी और हरामखोरी से और अपने अधिकारों के अनुचित इस्तेमाल से बचे हुए हैं। हमारे वकीलों में, हमारे डॉक्टरों, हमारे हकीमों और वैद्यों में, हमारे पत्रकारों में, हमारे प्रकाशकों और लेखकों में, हमारे राष्ट्र सेवकों में कितने हैं जो अपने मकसद के लिए अपवित्र तरीके अपनाने और ईश्वर के बंदों को मानसिक, नैतिक, माली, आर्थिक और जिस्मानी नुकसान पहुंचाने में कुछ भी शर्म महसूस करते हों। शायद मेरा अनुमान ठीक ही हो अगर यह कहूँ कि हमारी आबादी में मुश्किल से 5% लोग इस नैतिक रोग से बचे रह गए हैं, वरना 95% को यह रोग बुरी तरह लग चुका है। इस मामले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दलित के बीच कोई अंतर नहीं। सब के सब बीमार हैं। सबकी नैतिक हालात अत्यंत भयावह सीमा तक गिरी हुई है और किसी गिरोह वर्ग का हाल दूसरे से अच्छा नहीं है। नैतिक गिरावट की यह वबा और महामारी जब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद को अपनी लपेट में ले चुकी हो, तो स्वाभाविक बात है कि बड़े पैमाने पर सामूहिक शक्ल में इसका प्रदर्शन शुरू हो जाए। इसके आने वाले तूफान की पहली निशानी हमें उस वक्त नजर आई जब लड़ाई की वजह से रेलों में मुसाफिरों की भीड़ होने लगी। वहाँ एक ही जाति, राष्ट्र और एक ही देश के लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ जिस खुदगर्जी, बेदर्दी और पत्थर दिली का सलूक किया, वह बता दे रहा था कि हमारी आम नैतिकता किस तेज रफ्तारी से गिरी हुई है।
फिर चीज़ की कमी और महंगाई के साथ जमाखोरी और चोर बाजारी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई। फिर बंगाल का वह भयानक कृत्रिम अकाल पड़ा जिसमें हमारे एक वर्ग ने अपने ही देश के लाखों इंसानों को अपने फायदे के खातिर भूख से तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये सब शुरुआती इंसानियाँ थीं। इसके बाद कमीनापन, दरिंदगी और डर और आतंक का वह लावा यकायक फूट पड़ा जो हमारे अंदर मुद्दतों से पक रहा था, और अब वह सांप्रदायिक दंगों की शक्ल में भारत को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भस्म कर रहा है। कलकत्ता के दंगे के बाद से हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों से जातीय संघर्ष का जो नया अध्याय शुरू हुआ है, उसमें 3 जातियां अपने अत्यंत घटिया अवगुणों का प्रदर्शन कर रही हैं, जिन कामों की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी कि कोई इंसान कभी ऐसा भी कर सकता है। आज हमारी बस्तियों के रहने वाले खुल्लम खुल्ला इनको कर रहे हैं। बड़े बड़े इलाकों की पूरी आबादियाँ गुंडा बन गई हैं और ऐसे काम कर रही हैं कि किसी गुंडे के स्वप्न व ख्याल में भी नहीं आए थे। दूध पीते बच्चों को माओ के सीनों पर रखकर कत्ल किया गया, जिंदा इंसानों को आग में भुना गया, शरीफ औरतों को सरेआम नंगा किया गया और हजारों की भीड़ में उनके साथ दुष्कर्म किया गया। बापों, भाइयों और पत्नियों के सामने उनकी बेटियों, बहनों और पत्नियों की बेइज्जत किया गया। इबादतगाहों, पूजा स्थलों और धार्मिक किताबों पर गुस्सा निकालने की अत्यंत गंदी शक्लें अपनाई गईं। बीमारों और जख्मियों और बूढ़ों को अत्यंत बेरहमी और दृढ़ता के साथ मारा गया। मुसाफिरों को चलती ट्रेन पर से फेंका गया। जिंदा इंसानों के अंग काटे गए। निहत्थे, निर्दोष और बेबस इंसानों का जानवरों की तरह शिकार किया गया। पड़ोसियों ने पड़ोसियों को लूटा, दोस्तों ने दोस्तों को धोखा दिया, पनाह देने वालों ने खुद अपनी दी हुई पनाह को तोड़ा। अमन व शांति के रखवालों, पुलिस और फौज और मजिस्ट्रेटों ने खुल्ला फसाद और दंगों में हिस्सा लिया, बल्कि खुद फसाद किया और अपनी हिमायत व निगरानी में फसाद कराया। मतलब यह है कि जुल्म व अत्याचार, पत्थरदिली व बेरहमी और कामनगनी व बदमाशी की कोई किस्म ऐसे नहीं रह गई है जिनको इन कुछ महीनों में हमारे देशवासियों ने सामूहिक रूप से अंजाम न दिया हो। और अभी दिलों को मैल पूरी तरह निकाल नहीं है। लक्ष्मण बता रहे हैं कि जो कुछ हो चुका है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कहीं अधिक बुरी हालत में अभी होने वाला है। क्या आप समझते हैं कि यह सब कुछ केवल उसी आकस्मिक अचानक उत्तेजना का नतीजा है? अगर यह आपका गुमान है तो आप सख्त गलतफहमी में पड़े हुए हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इस देश की आबादी के 95% लोग अखलाकी नैतिक हैसियत से बीमार हो चुके हैं। जब लोगों की इतनी बड़ी तादाद बतकलाक और भ्रष्ट हो जाए तो जातियों को सामूहिक रवैया और अच्छा आखिर कैसे ठीक रह सकता है? यही वजह है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय में सच्चाई, न्याय और सत्यवादिता का कोई महत्व बाकी नहीं रहा है। सच्चे, ईमानदार और सज्जन इंसान इनके अंदर नक्कू बनकर रह गए हैं। बुराई से रोकना, भलाई का उपदेश करना इनकी सोसाइटी में एक असहनीय अपराध हो गया है। सत्य और न्याय की बात सुनने के लिए वे तैयार नहीं हैं। इनमें से हर एक समुदाय को वही लोग पसंद हैं जो उनकी हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशों और इच्छाओं की वकालत करें, दूसरों के खिलाफ इनको पक्षपातों को भड़काएं और उनके सही व गलत उद्देश्यों के लिए लड़ने को तैयार हों। इसके बिना पर उन समुदाय में छोटे छांट कर अपने अंदर से सबसे बुरे आदमियों को चुना और उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया। उन्होंने अपने बड़े अपराधियों को ढूंढ कर निकाला और उन्हें अपना प्रतिनिधि और नेता बना लिया। उनकी सोसाइटी में जो लोग सबसे ज़्यादा गिरे हुए अखलाक और आचरण वाले, बेजमार, अंतरात्मा रहित से हुए उसूल थे, उनकी तर्जुमानी के लिए उठे और अखबार लिखने के मैदान में वहीं सबसे बढ़कर लोकप्रिय हुए। फिर ये सब लोग बिगाड़ की राह पर अपने अपने बिगड़े हुए समुदायों को सर लेकर चले। उन्होंने विरोधाभासी और परस्पर विरोधी जातियां इच्छाओं को किसी न्याय के बिंदु पर जमा करने के बजाय इतना बढ़ा दिया कि आखिरकार टकराव और बिंदु पर पहुंच गई। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य के कश्मश में गुस्से और नफरत और दुश्मनी का जहर मिलाया और अपने दिन पर दिन बढ़ते चले गए। उन्होंने बरसों अपनी अधीन जातियों की भड़काऊ भाषणों और लेखों के इंजेक्शन देकर यहाँ तक कि भड़काया कि वे जोश में आकर कुत्तों और भेड़ियों की तरह लड़ने खड़े हो गए। उन्होंने जनसाधारण और प्रमुख व्यक्तियों की दिशा को अपवित्र भावनाओं की संडास और औंधी दुश्मनी की पट्टी बांधकर रख दिया। अब जो तूफान आपकी निगाहों के सामने उठ खड़ा है, यह कोई बस वक्ती और हंगामी चीज़ें नहीं हैं जो अचानक जाहिर हो गई हों। यह स्वाभाविक परिणाम है बिगाड़ के उन बेशुमार कारणों का जो मुद्दतों से हमारे अंदर काम कर रहे थे। और यही बुरा परिणाम बस एक ही बार सामने आकर नहीं रह जाएगा, बल्कि जब तक वे
कारण अपने आप किए जा रहे हैं। यह दिन प्रतिदिन तरक्की के साथ जाहिर होता चला गया। यह एक बिछैला फसल है जो बरसों के बीज बोने व सिंचाई के बाद अब पककर तैयार हुई है, और इसे आपको आपकी नस्लों को नामालूम कब तक काटना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम आपको आगे बताएंगे तनिक सोचें। ठीक है दोस्तों, अब आने वाले कल के एपिसोड में